बिल की कॉपी जो कानून बन चुकी है, लेकिन उसे देखिए कैसे उसकी जो प्रतियां हैं उसको खुलेआम सदन में फाड़ कर उछाला गया। नारेबाजी के साथ ये होता दिखाई दिया है। कांग्रेस और एनसी ये विधायक हंगामा करते रहे और इसके बाद की जो तस्वीर आपको और हैरान करेगी। अगली तस्वीर दीजिए। ये अगली तस्वीर आप जरा देखिए कैसे धक्का मुक्की हो रही है। छीना झपटी शुरू हो गई। लग ही नहीं रहा कि ये नेता है, ये माननीय जिसे चुनकर भेजा गया है। इतने महत्वपूर्ण पद पर ये बैठे हैं, अपने क्षेत्र की आवाज बनने आए हैं, लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की होती, हाथापाई होती दिखाई दे रही है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी विधायक आपस में भिड़ गए। हाफिज लोग और विक्रम रंधावा आपस में भिड़ते दिखाई दिए। हाफिज लोन और विक्रम रंधावा, जरा आपको बताते हैं कि सदन में हुआ क्या विस्तार से। अभी तो तस्वीर के जरिए हमने आपको जानकारी दी, लेकिन पूरी जानकारी डिटेल में जरा दे देते हैं कि सदन के अंदर हुआ क्या है। वक्फ बिल पास होने के बाद देखिए अब कानून बन चुका है, ये हम आप सभी जानते हैं, लेकिन संशोधन कानून के खिलाफ एनसी का हंगामा। नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ताधारी दल है वहां का, इन कोलिशन विद कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद हंगामा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, बवाल मचता दिखाई दिया। एनसी संशोधन अधिनियम पर स्थगन प्रस्ताव लाना चाहती है। अब आप सोचिए वहां पर स्थगन प्रस्ताव लाके यहाँ क्या होगा? कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होना है, सिर्फ इनकी राजनीति चमकनी है और इसी पर इनका ध्यान है। पीडीपी भी एनसी के साथ हंगामे में शामिल हो गई। फायदा देखकर तो और पार्टियां शामिल होनी थी और पीडीपी भी शामिल हो गई। स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार किया। चेयर ने कह दिया कि हम नहीं इसको स्वीकार कर सकते। स्पीकर के सामने वक्फ संशोधन कानून की कॉपी फाड़ी गई है। संविधान का हो हल्ला करती हैं पार्टियां, जेब में लेकर चलते हैं संविधान, लेकिन उसके बावजूद ये संविधान का ही माहौल उड़ाते सदन के अंदर दिखाई दिए हैं। किस तरह की बयानबाजी हुई है पहले सुनवा रहे हैं आपको। आप तो रिजर्वेशन की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपने रिजर्वेशन रखी कुछ कम्युनिटीज के लिए। अगर आपको मुसलमानों की इतनी फिक्र है, आपने कितने लोगों को मैंडेट दिया? आपने अपनी पार्टी के मंशूर में, अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में जो है मुसलमानों के लिए क्या रखा है? तो हम चाहते थे कि इन चीजों पे जो है बहस हो और हम यही बातें जो है हाउस के थ्रू जो है बीजेपी तक पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो है मौका नहीं दिया गया। ये अपनी राजनीति के लिए हो हंगामा करते रहे, लेकिन स्पीकर ने क्लास लगा दी। स्पीकर ने बता दिया कि ये बिल्कुल वैलिड नहीं हुआ। क्या आप समझिए, स्पीकर ने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया, इनकार कर दिया उसे मानने से। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इसके पीछे की वजह भी बताई। उन्होंने रीजन बताया और उस हिसाब से उसे नामंजूर किया है। वक्फ संशोधन कानून अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, क्योंकि बहुत सारी याचिकाएं जा चुकी हैं। जो मुद्दा कोर्ट में है उस पर स्थगन नहीं लाया जाता, ये क्लियर कर दिया उन्होंने, एकदम क्लियर कर दिया और कहा नियम 56 और 58 का हवाला देते हुए कि ये स्थगन नामंजूर किया जाता है क्योंकि ये सही तरीके से नहीं है। इस चीज को लेकर पूरी क्लैरिटी उन्होंने दी, लेकिन पीडीपी भी क्योंकि इसमें शामिल हो गई और पीडीपी ने इसमें फायदा अपना देखते हुए सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। क्या कहा पीडीपी ने, कैसे एक राजनीतिक मौका पीडीपी ने इसे इस बात को भी बना लिया, जरा समझिए आप। पीडीपी प्रमुख एनसी और स्पीकर पर निशाना साधती दिखी। उन्होंने कहा कि बेहद निराशाजनक है कि अध्यक्ष ने प्रस्ताव खारिज कर दिया। मजबूत जनादेश के बावजूद सरकार फेल है, सरकार पर फेल होने का आरोप लगा दिया। सरकार बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई है। एनसी दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश करे, क्योंकि एनसी सत्ताधारी दल है, तो ऐसे में उन पर भी प्रश्न किया। एनसी तमिलनाडु की सरकार से सीख ले सकती है, जिसने वक्फ विधेयक का दृढ़ता से विरोध किया। जम्मू कश्मीर एकमात्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, ये बात भी महबूबा मुफ्ती ने की। ये पहले उन्होंने ट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। आरसी को लाके बीजेपी सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया है कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था, और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्फ में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी ज़मानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे
इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। तो देखा आपने, महबूबा मुफ्ती अभी भी गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी, जबकि कानून लाया जा चुका है। इसको लेकर विक्रम रंधावा क्या कह रहे हैं, जो सदन के अंदर मौजूद थे, जिनके साथ धक्का मुक्की हो रही थी, सुनिए उन्हें भी। ले लिया था कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर स्पीकर साहब ने भी देखा कि रूल क्या कहता है, रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट कहता है कि जो मैटर सब्जुडाइज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है, और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलोड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पे अब चर्चा नहीं होगी। एनसी को जम्मू कश्मीर की जनता ने चुना, इसलिए चुना कि उनके विकास की बात होगी, उनके काम की बात होगी, लेकिन यहाँ पर भी सदन के अंदर भी बरगलाने वाला काम चल रहा है। उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह का आचरण दिख रहा है। जनता की फिक्र ना के बराबर दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर संसद के बाद राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 बन गया है। इस कानून के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ जमकर हंगामा देखने को मिला। जिस कानून के जरिए गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल सकता है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नजर टेढ़ी हो गई है। आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग रख दी। सदन में कानून की कॉपी लहराने लगे। जो कानून गरीब मुस्लिमों को उनका हक दिला सकता है, वो कानून ना तो कांग्रेस को मंजूर है और ना ही सत्ता में बैठे उमर अब्दुल्ला को। जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। तो हम इस तब तक हाउस चलने नहीं देंगे जब तक न एडजॉर्न करके इस पे बहस होगी। हमारी नज़र में, सीपीएम की नज़र में, ये सरीहन जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है एक कम्युनिटी के, ये उन पर एक असॉल्ट है। मैं ये भी रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अब भी जान है, जहां 200 से ज्यादा 232 के लगभग मेंबरान ने इसकी मुखालफत की। हमने एक साथ रहना है। आज असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई, स्पीकर साहब का ऐलान आपने सुना, लेकिन तब भी मेरी राय ये है, मैं हर पक्ष के लोगों से यही अपील कर लूंगा, ये मुद्दा हम सब के लिए जरूरी है, बहस होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बकायदा देश की संसद से पास हुआ है। संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिली है। बावजूद इसके पूरा विपक्ष संवैधानिक प्रक्रिया का न सिर्फ अपमान कर रहा है, बल्कि वक्फ की मनमानी को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता का हक भी मार रहा है। ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो गए। आप मुझे बताइए, वक्फ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलएज, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वक्फ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी। तो फिर आज काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? ये बिल पास हो चुका है, इस पे असेंबली में डिस्कशन का ही मसला नहीं बनता। हम जम्मू कश्मीर के मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इतने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो, जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज लगाए जाए, जम्मू कश्मीर में नए होटल्स खोले जाएं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो इन सब चीज़ों को लेके काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नॉन सीरियसनेस देखिए, वो तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करना चाहते। वो जम्मू कश्मीर को पहले भी गुमराह करते थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर पहले भी गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह घाटी में अमन कायम करने और विकास को नई रफ्तार देने के लिए मैराथन बैठकें कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जनता द्वारा चुनकर आए विधायक
अपनी सियासत के लिए सदन की कार्रवाई में रोड़ा अटकाकर जनता का हक मार रहे हैं। स्पीकर ने साफ कह दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ऐसे में स्थगन प्रस्ताव का ना तो नियम है और ना ही इस पर चर्चा की कोई जरूरत। बावजूद इसके सत्ता पक्ष घाटी की जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।